पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुयांग अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करके वो दरवाजे के अंदर चला गया था कि तभी उसके ऊपर एक पंछी ने अटैक कर दिया था। लेकिन लुयांग ने अपने स्किल का यूज करते हुए वो पंछी को मार दिया था और उसको वहां पर सामने एक विलेज दिखाई दी थी और वो उधर ही चला गया था। और अब लुयांग फाइनली वहां पर पहुंच जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये फेंग फैमिली है जहाँ पर लुयांग का जन्म हुआ था। और वहाँ पर लुयांग को वहाँ के गार्ड ने घेर लेते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर लुयांग ने कहता है मेरा नाम लुयांग है और मैं फेंग फैमिली के हेड से मिलना चाहता हूँ। अब एक गार्ड ने लुयांग को हेड के पास लेकर आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हेड ने कहता है मेरा नाम जिंगजू है और मैं इस फेंग फैमिली का हेड हूँ। और लुयांग को कहता है तुम्हारे कपड़े हमारे कपड़े से बिल्कुल भी अलग है, तुम यहाँ के नहीं लगते हो, क्या तुम बाहरी दुनिया से आए हो। जहाँ पर लुयांग ने हाँ कहता है और जिंगजू ने सोचने लग जाती है कि कहीं पर हमारे पूर्वजों का भविष्यवाणी सच तो नहीं है। और जिंगजू काफी खुश होने लगता है क्योंकि कोई इंसान उनको ढूंढने के लिए बाहरी दुनिया से यहाँ पर आया है। और कहते हैं मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे, क्या तुम फेंग फैमिली के खून से संबंधित हो। जहाँ पर लुयांग ने कहता है हाँ शायद से, मेरी माँ का सरनेम फेंग था। अब जिंगजू ने कहते हैं बस इतना ही, तुम स्वॉर्ड गार्ड एंसेस्टर के वंशज हो, इसका मतलब यह है कि तुम हमें बचाने के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो। जहाँ पर लुयांग को उनकी बात एक भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब जिंगजू और लुयांग वहाँ पर एक जगह यानी कि सोफे पे बैठ जाते हैं और जिंगजू ने लुयांग को अच्छी तरह से समझाने लगते हैं और कहते हैं इस जगह को एरे एबिस रियल्म कहा जाता है, जो कि फेंग फैमिली और लिन फैमिली के स्वॉर्ड गार्ड एंसेस्टर से बनाया हुआ एक छोटी सी दुनिया है। पुराने समय में हमारे पूर्वज इस स्वॉर्ड डोमेन के भूमि में रहा करते थे जहाँ पर मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड आर्ट का विकास हुआ था। जब तुम एक बार स्वॉर्ड गार्ड बन के हेवन रियल्म को ब्रेक करोगे तो तुम इमोर्टल हो जाओगे। उस समय में हमारे फेंग फैमिली के स्वॉर्ड गार्ड जेन्यून जिनके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओसेन था, उन्होंने ली फैमिली के स्वॉर्ड गार्ड फेलिन के साथ शादी कर ली जिनके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरिन था। ये दोनों के शादी होने के बाद एक जगह एरे एबिस रियल्म निर्माण हुआ और 10,000 साल पहले स्वॉर्ड गार्ड बनने के लिए एक इल्डर सामने आया जिसके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड ब्लोड गोल था और उसने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से फेंग फैमिली और लिन फैमिली के कई सारे लोगों को मार दिया। और फिर फेंग फैमिली और लिन फैमिली ने उससे बदला लेने के लिए योजना बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से वो इल्डर ने अपने कल्टीवेशन को पूरा कर ली थी और उसको स्वॉर्ड गार्ड के अलावा और कोई भी मार नहीं सकता था। इसलिए फेंग फैमिली और लिन फैमिली को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था और उनके पास अपने एरे एबिस रियल्म में सुरक्षा मांगने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। और कई सारे ब्लेड मास्टर ब्लोड घोल इल्डर को मारने के लिए आए लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए फेंग और लिन ने एक सिर को एक्टिव कर दिया और ये जगह को हाइड कर दिया। अब यहाँ पर आने के लिए एक ही प्रवेश द्वार है जिसको खोलने के लिए कहीं सारे ब्लेड मास्टर की जरूरत पड़ती है या तो फिर उनके लेजेंडरी स्वॉर्ड से ही खोला जा सकता है। और लुयांग ने कहता है लेकिन हमारे पूर्वज तो पहले ही स्वॉर्ड गार्ड बन गए थे ना, तो फिर आप लोग अभी तक यहाँ पर क्यों छुपे हो। अब जिंगजू ने कहते हैं ऐसी बात नहीं है, हम छुपना नहीं चाहते हैं लेकिन अभी हमारे पास प्रवेश द्वार खोलने के लिए इतने सारे ब्लेड मास्टर नहीं है। जहाँ पर अब लुयांग ने कहता है क्या तुमने लेजेंडरी स्वॉर्ड से ये द्वार खोलने के बारे में नहीं सोचा। अब जिंगजू ने कहते हैं क्या तुम्हें पता है इस प्लेस को क्यों एरे एबिस रियल्म कहा जाता है। लोग कहते हैं कि हेवन में 9 रियल्म होते हैं और पृथ्वी में 9 एबिस और हेवन रियल्म पर स्वॉर्ड गार्ड इमोर्टल होते हैं जबकि 9 एबिस के भूमि में शैतान की अंतहीन हत्या से भरा है। इस एरे एबिस रियल्म पे जो भी योद्धा प्रवेश करता है वो फिर कभी उजाला देख नहीं पाता है। और हमारे पूर्वजों ने इस जगह को इसलिए बनाया है ताकि 9 एबिस स्वॉर्ड डोमेन के लैंड से ना जुड़ पाए, इसलिए इस जगह को एरे एबिस रियल्म कहा जाता है। और यहाँ पर 9 एबिस के कई सारे मॉन्स्टर ने अटैक करने की कोशिश की लेकिन हमारे पूर्वजों ने लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओसेन और डार्क किरिन के मदद से द्वार को मजबूत कर दिया। और अब लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरिन को डेमोनिक ओरा ने कब्जा कर लिया है और अब उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो भी उसके नजदीक जाता था वो खतरे में पड़ जाता था, इसलिए हमने अपने क्लैन के साइड पे उसको रख दिया जहाँ पर रेत रहते थे और वहाँ पर एक रेत का शक्तिशाली मास्टर भी है। अब हमें नहीं लगता कि अब हम दोबारा से फिर से डार्क किरिन को हासिल कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब लुयांग ने सोचने लगता है कि अगर मैं एक बार डार्क किरिन को हासिल कर लूँ तो ये सील टूट सकता है, एरे एबिस रियल्म और स्वॉर्ड डोमेन के लैंड खतरे पे है। और कहता है अगर सील टूट जाएगा तो क्या तुम्हारे पूर्वजों ने मॉन्स्टर को रोकने के लिए और प्लान बनाए थे। और जिंगजू ने कहते हैं हाँ, ए बैनर ऑफ डिवाइन रेथ
जिसमें काफी विशाल मैजिक पावर है। और लुयांग ने कहता है क्या तुम मेरे को ये बैनर दे सकते हो, जहाँ पर जिंगजू ने कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, जहाँ पर लुयांग ने कहता है मैं अपने मंगेतर को बचाने के लिए डार्क किरण को लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मैं तुम्हारे हालत देख के तुम लोगों को यहाँ से छुड़वाने पे मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं लेजेंडरी सोर्ड टाओसेन का मास्टर हूँ। और लुयांग ने अपने सोर्ड को उन्हें दिखाता है और अब ये देख के जिंगजू भी लुयांग को बैनर देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब लुयांग के पास लेजेंडरी सोर्ड डार्क किरण होगा तब लुयांग ने इनको यहाँ से बाहर निकालना होगा। और लुयांग ने बैनर को रख लेता है और जिंगजू को कहता है लेजेंडरी सोर्ड ब्लूड गल का सक्सेसर एपियर हुआ है। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो वो सोर्ड गढ़ पद के लिए मुझसे लड़ रहा था, तो आप इस जगह को छोड़ते हो तो आपको तैयार रहना होगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।